किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल की आपने सदस्यता नहीं ली है, तो किसान भाइयों आप चैनल की सदस्यता ज़रूर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सोयाबीन की सभी फसलों की जानकारी साथियों आप तक समय पर पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था सोयाबीन की बुआई का, हम कौन से मेथड से बुआई करते हैं और साथियों उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, कल से हमने बुआई शुरू कर दी है। बारिश बहुत कम हुई है, लगभग 4 से 5 इंच ही ज़मीन में गीला है, उसके नीचे सूखा है। किसान भाइयों, कल 12 साढ़े 12 बजे तक ही हमारा काम चला था। उसके बाद दोस्तों पानी आ गया तो कार्य बंद हो गया, और आज भी रिमझिम पानी रात से चालू है, दिन में भी 3-4 बार गिरा है, तो आज भी कार्य बंद है। 2 खेतों की किसान भाइयों पूरी तरह बुआई नहीं हो पाई है। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ दोस्तों, इस खेत में हाथों से चुपाई की थी हमने, और इसके बाजू में जो खेत है उसमें टोकन मेथड से बुआई की है। तो किसान भाइयों, हाथ से जो चौपाई हमने की थी उसके कुछ सीड मैंने बाहर निकाले हैं। तो किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, अंकुरण बहुत ही शानदार तरीके से सोयाबीन का नीचे से हो चुका है। ये आप देख सकते हैं साथियों। किसान भाइयों, हाथ से जो बुआई की है इसमें हमने 9 से 10 इंच का दूरी मेंटेन की है, 10 इंच, और टोकन मेथड से जो बुआई की है उसमें 6 इंच हमने दूरी रखी है। थोड़ा सा इसमें हमने सीड रेट ज़्यादा किया है, लगभग 5 से 6 दाने एक जगह पर डाले हैं, और टोकन मेथड से साथियों 3 से 4 दाने उसमें हमने डाले हैं। किसान भाइयों, 1-1 2-2 सीड ज़्यादा डलवाए हैं, क्योंकि कुछ सोयाबीन के प्लांट ख़राब भी होंगे, कुछ नहीं उगेंगे, तो सुरक्षित हमको 3 से 4 सीड हाथों से छुपाई में और 2 से 3 सीड टोकन मेथड से जो बुआई की है उसमें हमारे सुरक्षित बाहर निकलना चाहिए, और उनकी आखिरी तक सुरक्षित ही कटाई होगी। तो किसान भाइयों, ये अभी तक का अंकुरण सोयाबीन का जो हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है। किसान भाइयों, कल से अब मौसम खुला है, सूरज निकला है, आप देख सकते हैं, बादल भी छटे हैं। तो साथियों, बाकी की जो बुआई हमारी रह गई है उसका कार्य हम सुबह से चालू करेंगे, टोकन मेथड से और हाथों से, दोनों तरह से ही आगे अब बुआई होगी। तो किसान भाइयों, अब किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि 8 से 10 दिनों से रिमझिम बारिश गिर रही है, बोनी हो नहीं पाई है, सोयाबीन बिल्कुल भी बुआई नहीं हुई है, और खेतों में खरपतवार उगना शुरू हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या अब किसान भाइयों के पास यही आएगी कि क्या करें, कल्टीवेटर से पहले खेत तैयार करें, उसके बाद बुआई करें। तो साथियों, ये समस्या सभी जगह पर सभी किसान भाइयों के पास है। खेतों में चारा उग गया है लेकिन बोनी नहीं हुई है, ना तो कल्टीवेटर का समय मिल पा रहा है चलाने का, और ना बुआई का समय मिल पा रहा है। तो बहुत से किसान भाई जल्दबाजी में जैसे तैसे गीले खेत है उनमें बुआई करके बाहर आ रहे हैं, और साथियों प्री एमरजेंस दवाओं का पीछे से इस्तेमाल कर रहे हैं। चारा लगभग 25 से 30% खेतों में उग चुका है, उसके बावजूद भी किसान भाई गलती कर रहे हैं, प्री एमरजेंस दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल गलत है। आपकी खेत में अगर खरपतवार 25% उग गया है तो साथियों वो 2 दिनों बाद 50% हो जाएगा, क्योंकि साथियों लगभग 15% अंकुरण खरपतवार का ज़मीन के अंदर ही रहेगा, वो 1 या 2 दिन में बाहर आ जाएगा। तो आपको इन दवाओं का बिल्कुल भी बेनिफिट ना मिलेगा। तो साथियों, आप जो मेरे सामने हमारे खेत देख रहे हैं, अगर आपके खेत में ये कंडीशन है, खरपतवार बिल्कुल ना के बराबर है, अभी उगा ही नहीं है, तो साथियों ऐसे खेतों में आप बुआई करके 72 घंटे वाली दवा का स्प्रे कर सकते हैं, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ज़मीन में नीचे पर्याप्त नमी है, आपका ज़मीन का पाठा बिल्कुल गीला है, नीचे तक पानी पहुंच गया है, और आपके खेत में खरपतवार नहीं उगा है, तो ही आप इस 72 घंटे वाली दवाई का इस्तेमाल करें। यदि साथियों आपके खेत में 10 या 15% भी खरपतवार उग गया है तो साथियों आप बुआई करें।
आप इन दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जैसे सोयाबीन आपकी 15 से 20 रोज़ या 25 रोज़ की हो, आप खरपतवार जब बड़ा हो जाए, जब दवा का इस्तेमाल करके खरपतवार को हटा सकते हैं खेत से। तो साथियों, मेरे यहाँ पर मेरे गांव में सभी किसान भाई एक ही गलती कर रहे हैं। खेत में खरपतवार हो चुका है, लगभग कहीं कहीं पर तो 50% है, और कल्टीवेटर नहीं चलाया, डायरेक्ट बुआई की और पीछे से साथियों 72 घंटे वाली दवाई डाल दी। खेत में ऑलरेडी खेत हरा हो चुका है, फिर भी 72 घंटे वाली दवाई डाल दी। अब इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा उनको, ये साथियों पैसे की बर्बादी है। पिछले वर्ष भी साथियों मैंने देखा था, हमारे यहाँ पर बहुत से किसान भाइयों ने 3 से 4 बार तक कचरा मार दवा का इस्तेमाल किया था। साथियों, इससे लागत कितनी बढ़ेगी उससे उनको इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब शायद पड़ा हो ना पड़ा हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साथियों ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, ऐसे खेती नहीं होती है। तो साथियों, मैंने आपको जो मेरा खेत दिखाया है, अगर आपका खेत इस कंडीशन में है, खरपतवार बिल्कुल ना के बराबर उगा है और आपने बुआई की है, पर्याप्त नमी आपके खेत में है, तो ही आप प्री एमरजेंस 72 घंटे वाली दवाई का इस्तेमाल करें। वरना आप बुआई करें, आप खरपतवार उगने दें। 15 से 20 दिन या 25 दिन बाद जब आपका चारा बड़ा हो जाए खेतों में, तो साथियों आप बिल्कुल बाज़ार से लाकर, जैसा आपका चारा आपके खेत में है उसी प्रकार की आप दवाइयाँ लाएँ और आप इस्तेमाल करें। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि खेत में चारा हो गया और बुआई के तुरंत बाद आपने 72 घंटे वाली दवा डाल दी। तो किसान भाइयों, इसका बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पर पिछले वर्ष लगभग 10% ही इन दवाइयों का रिज़ल्ट मिला था। 90% खेतों में चारा हरा हो गया था। उन्होंने दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3-3 बार दवाइयों का इस्तेमाल किया। और साथियों, अपनी सोयाबीन को उन्होंने काफ़ी डैमेज किया। 3-3 बार जब दवाइयों का स्प्रे होगा खेतों में कचरा मार का, तो साथियों सोयाबीन पे कितना ज़्यादा झटका लगेगा ये किसान भाई सोचते नहीं हैं। अंधाधुंध बस दवाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए। किसान भाइयों, अब इससे कैसे सोयाबीन का उत्पादन मिलेगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है इन बातों से। तो साथियों, प्री एमरजेंस दवा कब आपको डालना है मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, अब आपके ऊपर है आप कब इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, मैं कभी भी इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जब चारा बड़ा हो जाए, सोयाबीन 20 से 25 दिन की हो जाए, तब साथियों मैं दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ और चारा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और सोयाबीन बढ़िया ग्रोथ करती है। तो किसान भाइयों, हमारा कल कार्य चला था, लगभग 4 या 5 घंटे ही हमारी बुआई हो पाई थी। पानी के कारण बुआई बंद करना पड़ा। और आज साथियों मुझे ऐसा लगता है कि कल मौसम थोड़ा सा खुला रहेगा, तो कल पूरे दिन बढ़िया काम चलेगा। दोनों मेथड से साथियों हम चौपाई करवाएंगे, हाथ से भी और टोकन मशीन से भी। अब साथियों, आपका क्या कार्य चल रहा है अभी खेतों में, कैसी आपकी बुआई चल रही है, आपने कितनी अभी तक सोयाबीन बोई है, आपके खेतों में खरपतवार की क्या समस्या है और आप उसे कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, आप मुझे किसान भाइयों बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रख सकते हैं। धन्यवाद।